विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब। इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकरामुल हक। पहले एक निगाह आज की खास खबरों पर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के नए गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। पटना हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस ने हलफ बर्दारी की। कानून साज कौंसिल में हिज़्ब मुखालिफ के लीडर सम्राट चौधरी ने कहा, समाधान यात्रा से आम लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। कोरियाई जमहूरिया के 108 बौद्ध ज़ायरीन का वफ्द आज औरंगाबाद पहुंचा। और रोहतास में सड़क हादसे में 3 ज़ायरीन की मौत। खबरें तफसील से। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज बिहार के नए गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। राजभवन में पटना हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने उन्हें हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव समेत काबीना के अरकान और आला हुकाम शरीक हुए। बिहार कानून साज कौंसिल में हिज़्ब मुखालिफ के लीडर सम्राट चौधरी ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की मजम्मत की है। जनाब चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला की ये यात्रा सिर्फ दिखावा है, इससे आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। बिहार के लोगों को कल मुक्ति मिली बकवास यात्रा से। ये जो समाधान यात्रा था ना, ये तो बकवास यात्रा चल रहा था, कुछ हो जा रहा नहीं था। किसी गांव में सिर्फ जा रहे थे, एक गांव में जाकर पूरे जिले का पैरामीटर कैसे तैयार कर रहे थे, किसी से मिल नहीं रहे थे, जीविका दीदी से मिल रहे थे जो भारत सरकार के आजीविका के माध्यम से बिहार में काम कर रही हैं। बिहार सरकार जीविका के माध्यम से काम कर, तो जो भारत सरकार और बिहार सरकार से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, वो जनता की बातों को कैसे बताएंगी। आशा दीदी से मिल रही थी जो सरकार स्पॉन्सर्ड स्कीम से पैसा लेती है। तो ये पूरी तरह नाटक था और बकवास यात्रा समाप्त हुआ। अब ये मुक्ति मिले। पिछले 1 महीने से कोई सरकारी अफसर कार्यालय में नहीं बैठ रहे थे, सिर्फ नीतीश कुमार के गुणगान के लिए क्या व्यवस्था हो सकता है उस पर चर्चा कर रहे थे। जनता दल यू पार्लिमानी बोर्ड के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी तंजीम को मजबूत बनाने के लिए वो खुलकर काम कर रहे हैं। आज पटना में मुनक़िद एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि एक बार फिर पार्टी क़यादत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार खुद कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के हालात पैदा हुए हैं। जब से नीतीश जी उनके अगल बगल 4 लोग बैठ गए हैं और उनकी इच्छा से चल रहे हैं, नीतीश जी अपनी इच्छा से चलना छोड़ दिया है, सबसे बड़ी होगी। आज भी मेरा मानना है कि नीतीश जी अपनी इच्छा से आज भी निर्णय लेने लगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। वज़ारत तिजारत हुकूमत हिंद की जानिब से एक ज़िला एक पैदावार मनसूबा की तशहीर के लिए पटना में
पीआईबी की मदद से मीडिया राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका मकसद ज़िले की पैदावार को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। बिहार के सभी ज़िले इस मंसूबे से जुड़ेंगे। इस मौके पर ओडीओपी नई दिल्ली की प्रेरणा प्रेयसी ने बताया कि ये मंसूबा किसानों को उनकी पैदावार को मुनफत बख्श बनाने के लिए है। प्रोग्राम में पीआईबी के डायरेक्टर आशीष लकड़ा, डिप्टी डायरेक्टर संजय कुमार, महकमे सनत के ऑफिसर और पद्मश्री के लिए मुंतखब जिले के कपिल देव प्रसाद भी शामिल हुए। आइडेंटिटी है उस पे काम करके उसको एक एक्सपोर्ट हब की तरह हम बना लें। एंड इसके लिए हमारे देश के 761 जिलों से 1095 प्रोडक्ट का चुनाव किया गया है। हमारे बिहार के 38 जिलों से 87 प्रोडक्ट का चुनाव किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। कोरियाई जमहूरिया के 108 बौद्ध ज़ायरीन का वक्त महात्मा बुद्ध की अस्थियों को लेकर आज औरंगाबाद ज़िले के सोननगर पहुंचा, जहां उनका मकामी अफराद ने ज़ोरदार इस्तकबाल किया। गौरतलब है कि ये वक्त सबसे बड़े बौद्ध फ़िरका जोगय के बौद्ध भिक्षुओं की इस पद यात्रा की मेज़बानी हुकूमत हिंद कर रही है। सांगवोल सोसाइटी की जानिब से मुनक़िद ये पैदल सफ़र 9 फरवरी को सारनाथ से शुरू हुआ है और बिहार उत्तर प्रदेश के बौद्ध मज़हब से जुड़े मकामात से होता हुआ नेपाल के लुम्बिनी में अख्ताम पजीर होगा। इस दौरान ये ज़ायरीन 45 दिनों में 1167 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। भारत और कोरियाई जमहूरिया के ताल्लुकात को खुशगवार बनाने और दुनिया में महात्मा बुद्ध का पैगाम आम करने के लिए ये पद यात्रा हो रही है। ये वक्त 18 फरवरी तक औरंगाबाद ज़िले में रहेगा। वक्त के एक रुकन ने बताया कि वो भगवान बुद्ध के कदमों की निशान की पैरवी करते हुए लुम्बिनी तक जाएंगे। वैशाली से केसरिया, कुशीनगर, लुम्बिनी से फिर इंडिया आएंगे श्रावस्ती, वहां जाकर के हमारी यात्रा संपन्न होगी। रोहतास जिले के काराकाट से ज़ायरीन को गुप्ता धाम ले जा रही एक गाड़ी आज सुबह गायघाट के पास डैम में पलट गई, जिसकी वजह से 3 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में 19 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को बुनियादी सेहत मरकज़ चेनारी में दाखिल कराया गया है, जबकि शदीद तौर पर जख्मी अफराद को ससराम सदर अस्पताल भेज दिया गया है। साबिक वज़ीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी बरसी के मौके पर खुलूस व अक़ीदत के साथ याद किया गया। पटना में मुनक़्क़द सरकारी प्रोग्राम में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव, असेंबली स्पीकर अवध बिहारी चौधरी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मुंगेर पुलिस ने गैरकानूनी हथियारों की खरीदो फरोख्त करने वाले 9 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर के पुलिस सुपरिटेंडेंट जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने आज नामानिगारों को ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार जराइम पेशे पूर्णिया, सहरसा और जमुई ज़िलों के रहने वाले हैं। उनके पास से काफ़ी तादाद में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। तो कुडाल और ऋषिकेश ये लोग पूर्णिया और सहरसा के रहने वाले, ये हथियार खरीदने के लिए आए थे। तो उनके गाड़ी जब तलाश लिया तो वहाँ 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 4 गोली मिला और उनको पूछताछ करने से उन्होंने बोला कि सचिन विश्वकर्मा से लिए। उनके किराए के मकान पे जब रेड किया गया वहाँ कुछ हथियार बरामद हुआ और उसको पूछताछ करने से फिर उन्होंने उनका साथी का नाम बताया, राजू शर्मा, प्रवीण शर्मा, बीरू, गोल्डन, चंदन। फिर इनके अलग अलग जगह पे रेड करने से कुछ हथियार बरामद हुआ है और गोली भी बरामद हुआ है।
रियासत में वज़ीर आला उद्यमी योजना से लोग खुद कफील बन रहे हैं। दर्ज फहरिस्त ज़ात और कबाइल उद्यमी मनसूबा खुद किफ़ालत के मामले में मिसाल पेश कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। उद्यमी योजना से समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस योजना के तहत एक मुश्त मोटी रकम मिलने से नवादा के कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि 10 लाख की राशि से कुछ लोग रोजगार कर रहे हैं, तो वहीं युवा वर्ग इस राशि से अपनी पढ़ाई पूर्ण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि कुछ लोगों के बारे में सोचे और जो लोग बेरोजगार थे रोजगार के बारे में सोचे। बेरोजगार को रोजगार देने के लिए उन्होंने एक उद्यमी योजना चलाएं। उसके द्वारा हमें 10 लाख रुपया का अनुदान मिला है, जिसमें 5 लाख रुपया वो सब्सिडी के रूप में भी देना चाहें। तो हम लोग 10 लाख रुपया में पेवर ब्लॉक और फ्लाईएस का बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिससे हम लोग को रोजगार मिला है और हमारे द्वारा कह नहीं सकते हैं कि कुछ और लोगों का भी घर चल रहा है। नवादा जिले के बनिया बिघा निवासी सुरेंद्र पासवान को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख की राशि मिली और उन्होंने फ्लाई आस्क ब्रिक्स का प्लांट लगाया। यहाँ प्लांट लगने से गांव के 10 लोगों को रोजगार भी मिला है। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक राजेश्वर राम कहते हैं कि नवादा स्थित गोविंदपुर का यह प्लांट काफी सफल है और लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। गोविंदपुर में जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी यूनिट है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है और अच्छे उद्यमी भी हैं। जी हाँ, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, बायो मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करते हैं। अभी हमारा उद्यमी मेला लगा हुआ था जिसमें प्रभारी मंत्री आए हुए थे। संयोग से उस दिन बारिश के चलते वो जा नहीं पाए थे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लोगों को रोजगार सृजन करने का मौका मिल रहा है और इससे अपने घर और अपने परिवार के साथ रहते हुए अच्छी आमदनी करने का भी मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, युवा, महिलाओं को फायदा मिल रहा है। हालांकि इस योजना से सभी वर्ग के लोगों को फायदा मिल रहा है। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर से। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के नए गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। पटना हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस ने हलफ बर्दारी की। कानून साज काउंसिल में इसमें मुखालिफ के लीडर सम्राट चौधरी ने कहा, समाधान यात्रा से आम लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। कोरियाई जमहूरिया के 108 बौद्ध जायरीन का वफ्द आज औरंगाबाद पहुंचा। और रोहतास में सड़क हादसे में 3 जायरीन की मौत। इसके साथ ही उर्दू